हाय स्कॉर्पियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो अपडेट, आई डोंट नो अपडेट है यहाँ पे, जैसे मे बी आप खुद को बदल रही हो, खुद में जैसे वो अपडेट लेकर के आ रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। वो देखते हो ना आपकी वो अपडेट आते हैं ऐप्स में कि इसको अपडेट कर लो, बेटर वर्जन होगा, तो आपने खुद को अपडेट करा है और इस वीक में कर भी रही हो आप खुद को अपडेट करना इन द सेंस खुद को चेंज करना, थोड़े बहुत बदलाव लाने, जो बदलाव आपको लगता है ज़रूरी है, तो खुद के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इस बात को समझ रहे हो कि आई डोंट नो थोड़ी सी एनर्जी आपकी हाई प्रीस्टेस वाली है, जहाँ पे समझ के भी कुछ चीज़ों को लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत स्मार्ट हो आप स्कॉर्पियो, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत स्मार्ट हो। आपको जब जो चीज़ कहनी होती है आप कह देते हो। बहुत ही वैसी एनर्जी है कि बहुत स्मार्टली आप अपने काम को करते हो, बहुत स्मार्टली अपनी बातों को कहते हो आप। और वो जो स्मार्टनेस है ना, इस वीक में वो खिल के दिखेगी। इस वीक में ना मुझे एक खिला हुआ वो फूल दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से मुरझा गया था बेचारा, बिकॉज अंधकार ही अंधकार था उसके लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन अब वो फाइनली, क्योंकि वो सूरज की किरणें लगी ना उसके ऊपर, तो वो खिल गया है जैसे। तो वो खिली हुई एनर्जी, वो आपके फेस पे अलग सी स्माइल रहेगी कि अरे क्या हो गया, प्रॉब्लम है तो अभी यूँ प्रॉब्लम चले जाए। तो बहुत ही जैसे ना कूल एनर्जी ओह वाह, बहुत अच्छी एनर्जी खिलोगे आप इस वीक में। एक जो मुरझा गया था पौधा, वो फिर से खिल जाएगा, जैसे वो वाली एनर्जी है। और अब वो 10 गुना ज़्यादा, जैसे पहले खिला करता था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छे से खिलेगा अब। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। कोई ठोकर लगी है तो उस ठोकर से सीखना, उस ठोकर को लेके नहीं बैठ जाना कि मेरे लाइफ में ये दुख हुआ है। ये आपसे इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा है स्कॉर्पियो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस एनर्जी में रह के। ये जो एनर्जी है ना, इस वीक में खिल जाओगे आप। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। इस मैसेज को देते हुए ना लिटरली मेरी सोल बहुत हैप्पी है। जैसे वो हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि या वर्थ इट है स्कॉर्पियो। ये जो वीक है आपके लिए, ये वर्थ इट वीक रहेगा, जहाँ पे आप खुल के अपनी लाइफ को जी पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई स्ट्रेस के। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वक्त सबका आता है ना। वक्त अभी आपका है तो आप चुप हो। आप सॉरी, वक्त अभी लोगों का है, तो लोग कह रहे हैं और आप चुप हो। जब आपका वक्त आएगा तब आप कहोगे और लोग चुप रहेंगे। ओह, फाइनली जो आपकी एनर्जी फालतू लोगों पे लगी हुई थी, अब वो सही हो रही है। फालतू लोगों से हट के आपकी एनर्जी सही लोगों पे लग रही है, जिसकी वजह से कई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे खुद के अंदर। खुद का बेटर वर्जन आपको देखने को मिलेगा। वो अपडेट आ रहा है आप में आप ऐसा कह सकते हो। लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ सूट्स। देखिए, एक बात तो है, कोई कितना भी अपना क्यों ना खेले, सब फ़ायदा उठाने के लिए बैठे रहते हैं। ये बात तो है। 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ऐसी होती है कि ये ना लड़की बताती है, अरे तुम तो उदास हो, अरे तुम तो उदास हो। अरे यार, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ स्कॉर्पियो, पता है क्या होता है? आप किसी को आज रोने के लिए कंधा दो, कल वो आपको रुला देगा। ऐसे लोग होते हैं, पता है, मैंने अपने लाइफ में सच में ऐसे लोग देखे हैं, जहाँ पे आप किसी को रोने के लिए कंधा दे रहे हो, अगले पल वही इंसान आपके रोने का रीज़न बन जाता है, कारण बन जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दुख देते हैं। हर किसी को कंधा नहीं देते चलना चाहिए, पता है। हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, हर किसी के ऊपर अपनी एनर्जी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग होते हैं दगाबाज, और बड़े ही दगाबाज होते हैं लोग। आपको आपके सामने कहेंगे कि हाँ वो आपके हैं, और आपके पीठ पीछे ऐसे 10 लोगों से वो कहते हैं कि मैं आपका भी हूँ, मैं आपका भी हूँ, मैं आपका भी हूँ। तो कई ऐसे लोग हैं। डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है। ये पूरी बात मैटर यही करता है कि आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ कैसे बना के रखी है। किसी के जाने से अगर आप खुद को रोने दे रहे हो ना, तो गलती इसमें आपकी है। बाउंड्रीज आपकी स्ट्रांग नहीं है इसमें, ना ही ऊपर वाले की गलती है। ऊपर वाले ने आपको उससे छीना नहीं है भाई। ये बात तो पता नहीं, मेरे को तो बहुत इरिटेट करने लगी आजकल ये बात, जब जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि इसने मुझे इससे छीन लिया। नो 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 स्कॉर्पियो, किसी ने आपसे कुछ छीना ही नहीं है। ईश्वर, खास करके वो जिसने इस धरती को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, वो आपसे क्या छीनेगा? और वो आपसे एक छोटी सी चीज़ छीन के कर क्या लेगा, है ना। अगर आप ये
सोच के रो रहे थे ना कि भगवान ने मुझे इसे छीन लिया, अब मुझे बताओ वो इंसान जिसको आप कह रहे हो कि इस इंसान को छीन लिया भगवान ने मुझसे, है ना, अगर मान लीजिए ये इंसान दगाबाज था, नॉट डैट कि अगर वो इंसान नहीं है इस दुनिया में तो वो बात अलग है, लेकिन ये इंसान अगर दगाबाज था, आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा करता है, तो ईश्वर को कुछ मज़ा नहीं आता आपके साथ करने में, आप खुद लेसन्स नहीं लर्न करते हो, तो ऊपर वाला भी क्या करे, भले आप उसको कोस लो, लेकिन एट द एंड जब आप रोगे ना तो वो आपके साथ होगा। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग कोस रहे हो भगवान को तो कोसना बंद कर दो। 5 ऑफ सोर्स से ऐसी भी मुझे एनर्जी लग रही है कि आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा और किसी ने आपके ट्रस्ट का ही फ़ायदा उठाया, जैसे किसी के ऊपर बहुत विश्वास करा आपने, ये सोच के कि ये मेरा अपना है, या फिर चलो यार इतने सालों बाद कोई तो है जो मेरी बातों को समझेगा, या फिर आपको ऐसा लगा स्कॉर्पियो कि चलो कोई तो है जो अब मेरा शुभचिंतक बना है मेरी लाइफ में, या फिर ट्रू है और उसने आपको बता दिया वो ट्रू होने का ट्रू कैसे होते हैं, उसने वो बता दिया कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। 5 ऑफ सोर्स से ऐसी एनर्जी लग रही है कि किसी ने आपको इमोशनली ट्रस्ट दिलवाया अपने ऊपर, और फिर जब उसका मतलब पूरा हो गया तो वो आपके लाइफ से निकल गया एक बहुत ही सिली सा बहाना देकर कि ये है वो है, और आपने उस बहाने को एक्सेप्ट करके आप अभी भी रो रहे हो स्कॉर्पियो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ये वो वीक नहीं है। यहाँ पे जिसने आपके साथ दगाबाजी करी है, जिसने देखो 5 ऑफ सोर्स में ये लड़की इसका सोर्स उठा के भाग रही है ना, इस जानबूझ के कर रही है ये, क्योंकि इसको तो पता है ना वो ट्रस्ट करती है, इसको तो पता है कि वो उधर रो रही है, वो उदास है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स से ये भी ऊर्जा मुझे मिल रही है कि अगर आप उदास हो ना तो आप उस उदासी का मौका मत दो, किसी को मौका मत दो कि कोई आपकी उदासी का फ़ायदा उठाए स्कॉर्पियो। इतना बेवकूफ़ मत बनो आप स्कॉर्पियो, सॉरी बट इतना बेवकूफ़ नहीं बनते कि अगर आप दुखी हो तो कोई और अगर आपको संभाल रहा है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर दो और वो भी सेम आपके साथ करे। इतना तो बेवकूफ़ नहीं बनते स्कॉर्पियो, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए इस वीक में, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर अच्छा मान लीजिए अगर कोई पास्ट से आपके उठ करके आ रहा है ना, अगर आप फिर से उसको मौका दे रहे हो ना, तो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है वो फिर से दगाबाजी करेगा आपके साथ, वो करके रहेगा क्योंकि उसको करना है ना, फितरत में है, तो फितरत कहाँ से बदलेगी तो वही चीज़ है 5 ऑफ सोर्स से कि ज़्यादा किसी को मौका मत अगर आप दुखी हो, अगर आप किसी को बता रहे हो और सामने वाला सीरियस नहीं है आप, मतलब ना दुख को, एक होता है दुख को सामने वाला कहे कि हाय तुम्हें दुख है, लाइक सहारा दे, आपको कंधा दे, लेकिन अगर कोई कंधा देने के बाद आपका खुद का फ़ायदा उठा रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे गलत है। तो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको कह रही है कि मौका मत दीजिएगा किसी को इस वीक में। आएंगे कई लोग आपके पास स्कॉर्पियो, लेकिन मौका किसी को नहीं देना है। मौका दोगे धोखा देगा, क्या फ़ायदा, मौका ही मत दो किसी को। 5 नंबर है यहाँ पे, 5 नंबर चेंज के बारे में बताता है, फैमिली लाइफ के बारे में बताता है, अगर स्ट्रगल के भी बारे में ये बताता है। अगर आपको ड्रीम में 5 एंजल नंबर दिखाना तो इसका स्पेसिफिक मतलब वही बताते हैं एंजल्स की स्ट्रगल अगर आप बहुत कर रहे हो तभी आपको, जैसे होता है ना कभी कभी हमें घड़ी में दिख जाता है सोते टाइम ड्रीम में, है ना, बहुत रेयर ही होता है जब हमें घड़ी दिखता है, लेकिन कभी कभी हमें घड़ी में दिख जाता है, कभी कभी हमें सुनने में आ जाता है ड्रीम में कि 5 बज गए हैं, और या फिर कई ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती है 5 नंबर से रिलेटेड, तो वो बताती है आप इमोशनली स्ट्रगल बहुत कर रहे हो और जो चीज़ करनी सही नहीं है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से इमोशनली ज़्यादा सफ़र मत करो, ठीक है, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ दो, ज़बरदस्ती चीज़ों को लेकर चलना छोड़ दो। 5 ऑफ सोर्स से अगर कोई आपके ऊपर इमोशनली आपको ट्रस्ट दिलवा रहा है, मत करना स्कॉर्पियो, मैं फिर से कह रही हूँ मत करना, फिर से खुद को मत उस दुख में डालना। ऑलरेडी आप बहुत मुश्किल से चीज़ों से उभरे हो, है ना, फिर से खुद को इस दुख में डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी आना पड़ी आपको कि किसी के ऊपर आपको इतना ट्रस्ट करना पड़े कि आप बाउंड्रीज ही अपनी हटा दो, लिमिट्स ही हटा दो। आप हर एक चीज़ में लिमिट होती है ना, समझते हो ना लिमिट्स क्या होते हैं। जैसे कैसे लिमिट होता है डाटा चलाने का कि 1 GB अगर आपने चला लिया तो मैसेज आ जाता है, फिर अब हो गया, फिर आपका वो बस क्या होता है वो घूम रहा होता है, लेकिन कुछ इमेज नहीं दिखता, वो हो जाता है ना। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा कुछ चीज़ को करोगे देन डेड एनर्जी पाओगे, डेड एनर्जी। तो मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, डोंट ट्रस्ट फेक पीपल्स। जो लोग फेक है, जो लोग दिखावा करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा इस वीक में। लोग तो आएंगे कई आपके पास, ये चीज़ मैं फिर से बताती हूँ, कई लोग आएंगे कि अरे आप उदास हो, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, उनको ना सीधा वो मेन गेट दिखा देना जहाँ से वो लोग निकल सकते हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को पनाह देने से ना खुद दुखी हो जाओगे आप स्कॉर्पियो, ठीक है। तो खुद को दुखी में अगर आपको नहीं देखना है तो इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। फेक लोग जो आपके सामने तो बता रहे हैं कि हाँ वो आपके अपने हैं और पीठ पीछे
आपके बारे में ही मजाक उड़ा रहे हैं, यू नो। वी हैव डेथ की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। ये जो न्यू वीक है यहाँ पे एक एंडिंग आएगी फाइनली, यू नो। वो सुनना नहीं, वो नहीं कहते रिहाई नहीं है, बहुत ही वैसी एनर्जी है कि आप किसी की बातों को सुनोगे नहीं, क्योंकि किसी ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा तो अब आप किसी की बात क्या सुनोगे। तो यू नो अब आप किसी की फीलिंग्स नहीं समझोगे, किसी की बातों को नहीं समझोगे, अब आपको जो करना होगा वो आप करोगे। यहाँ पे मुझे ना कुछ चीज़ों के आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम में अगर आप हो स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। डेथ की एनर्जी से ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ रही हैं आपके लाइफ में, और कुछ चीज़ों के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही मैच्योर एनर्जी के साथ, यू नो। एक बहुत ही वैसी आप ना किसी को जैसे वो बाहर का रास्ता दिखा रहे हो स्पेसिफिकली, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। किसी को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो स्कॉर्पियो, लिटरली वो किसी के लिए दरवाजे खुल गए हैं, अब तुम जाओ। तुम्हारे लिए मुझे फीलिंग्स नहीं बची, तुम्हारे लिए मुझे प्यार नहीं बचा। कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑनलाइन कोई फ्रेंड है जिससे आप बहुत दिनों से बात कर रहे थे, कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो सकता है, स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है। अगर आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड है जिससे आपकी आज तक मुलाकात नहीं हुई, बस ऐसी बात होती थी आपकी, तो आप उसको भी ना बाहर का रास्ता दिखा सकती हो, ये सोच के कि ये बहुत फेक ड्रामा क्रिएट करता है, यू नो, फेक बातें आपको बताता है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज स्पेसिफिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि करियर में अगर आपने स्ट्रगल बहुत करा था, करियर में आपने, यू नो, प्रॉब्लम्स अगर बहुत देखे थे, तो यहाँ पे ना वो प्रॉब्लम्स भी एंड हो रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी को तो आप बाहर का दरवाज़ा दिखा रहे हो, जैसे अब तुम्हारे लिए मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, तो तुम अब जा भी सकते हो, यू नो। तो एक बहुत ही वो कूल एनर्जी नहीं होती है जहाँ पे हम ब्लॉक नहीं करते किसी को, हम उसको हम इंतज़ार करते हैं कि हम वो स्टेटस डालें जहाँ पे हम, यू नो, हम ना डालें, लोग डालें स्टेटस कि हम सक्सेसफुल हो गए, हमारा नाम हर जगह पे हो, यू नो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, बहुत ही कूल एनर्जी है, यू नो। किसी से चिढ़ नहीं है अब आपके दिल में, अब आपको ऐसा लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाने दो जो भी हुआ, यू नो। अब उस बात को ज़्यादा अपने दिल में या फिर अपने, यू नो, अपने जहन में ज़्यादा इन बातों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है स्कॉर्पियो। वेरी गुड स्कॉर्पियो। किसी के लिए ना रोना सही भी नहीं होता, यू नो। आगे बढ़ जाना चाहिए चीज़ों से वक्त रहते, वरना फिर वक्त आपको सिखा देता है लाइफ में क्या डिसीजंस लेना चाहिए क्या नहीं। कोई तो है स्कॉर्पियो, वन मोर टाइम मुझे सेम इंट्यूशन आ रही है, कोई तो है आपके लाइफ में जो इस वीक में दोबारा आने वाला है। आपने किसी को रोने के लिए कंधा दिया और उसने आपको ही रुला दिया, बहुत ही वैसी एनर्जी है, यू नो। आपने किसी को सहारा दिया कि भाई ऐसा नहीं है, तुम खुद को बुरा मत मानो, तुम खुद को ऐसा मत फील करवाओ, ऐसा मत फील करवाओ, और अगले पल उस इंसान ने आपको ऐसा कर दिया कि आपको उसकी वजह से रोना पड़ा। और वो इंसान दोबारा इस वीक में आ सकता है अपने मतलब के लिए, क्योंकि इसको अपना मतलब है तो ये आएगा ना। लो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स में इस लड़की को इसको खुद से मतलब है, इसको कोई मतलब है इसके पास आने का, तभी ये आई है। और इसका यही मतलब है कि ये इसके एक सोर्ड चुरा के भाग सके, यू नो। और ये दुखी तो है, इसको और दुखी कर सके। डोंट ट्रस्ट एनीवन स्कॉर्पियो, डोंट ट्रस्ट एनीवन। लोग ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अपना फेस बदलते हैं, यू नो, ऐसे ऐसे करके, और वो खुद सामने से कबूल भी करते हैं कि हाँ वो है ऐसे, जो, यू नो, बातों बातों पे चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मत जगह दीजिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ओके। इस वीक में आप कहीं ऐसे अननोन जगह पे खेलने कूदने जा सकते हो, यू नो। स्कॉर्पियो बहुत ही रैंडम मैसेज है किसी के लिए। अगर आप बहुत दिनों से काम में लगे हुए हो, ऑफिस का काम, यू नो, अगर घर को भी अगर आप संभालते हो तो, यू नो, घर का काम, ऑफिस का काम, जॉब वगैरह में अगर आप बहुत लगे हुए हो, और, यू नो, बहुत ऐसे बहुत काम में अगर आप बिज़ी हो ना, तो इस वीक में आपको ऐसा टाइम मिल सकता है जहाँ पे एक बहुत ही अननोन प्लेस, जहाँ पे आप बस घूमने के लिए जाओ। और बहुत टाइम बाद होगा जब आप इतना खुद को खुश महसूस करोगे, एंड आपको उस टाइम पे समझ आएगा आपको ट्रैवल करना, आपको अलग अलग जगह पे जाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना वो शब्द मुझे, वो जो डायलॉग्स नहीं कहे गए थे, यू नो, वो अब मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी ही, आई डोंट नो। वो डायलॉग नहीं था, मतलब, अरे वो कौन सी मूवी थी,
डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के आई डोंट नो, मैं इसको अच्छे से नहीं कह पा रही हूँ। मुझे पता है वो मतलब लाइक ऐसा है कि वो मुझे समझ तो आ रहा है वो जो डायलॉग था, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। और एक मिनट वो बहुत प्यारा सा डायलॉग था, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। ओके स्कॉर्पियो, तो चलो छोड़ो उस बात को जाने भी दो। लेकिन यहाँ पे वो जो चैनल हो रहा है ना, लिटरली वो यही है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, वैसे ही नफ़रत को नफ़रत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप जिस भी हिसाब से इस डायलॉग से कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को, आपको ये डायलॉग सुनते से क्या दिमाग में आया, आपको किस भी हिसाब से लगा, आपके दिमाग में सबसे पहले किसका चेहरा आया, आपके सामने किसका चेहरा आया, आपके सामने किसका नाम आया सबसे पहले, आपको इस डायलॉग को सुनते से किसकी याद आई सबसे पहले, ये उसी हिसाब से इस वीक में काम करेगा। ये जो डायलॉग है, इसकी जो बातें हैं कि अंधेरा को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है ना, नफ़रत को नफ़रत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है। ये इस वीक में जिस भी लिहाजे से आप सोच रहे हो ना, लिटरली ये उसी तरीके से दिखेगा आपको। 10 ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि सॉर्टेड, लाइफ सॉर्टेड, कि ये मेरी फैमिली है और मैं इनके साथ खुश हूँ, तो जैसे वो लाइफ सॉर्टेड एनर्जी है, लाइफ सॉर्टेड हो रही है आपकी। लेट्स सी कुछ और कार्ड स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग घूमने जा सकते हो, अगर आप इमोशनली बहुत ऐसे दुख सा फील कर रहे थे इन दिनों, देन यहाँ पे फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है स्कॉर्पियो इस वीक में। ओह, वी हैव द टावर। ओके, एंड टावर एंड वी हैव दैट, क्या कॉम्बिनेशन है, वाओ। लेट्स सी कुछ और भी कार्ड्स में लेना चाहूँगी। Please let me know about thank you. ओके, अगर आप किसी से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, थैंक यू। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, कभी आपको अपने आंखों के सामने कुछ दिख रहा था, कभी आपको अपने आंखों के सामने कुछ दिख रहा था, वो फाइनल चीज़ नहीं निकल के आ रही थी अगर आपके सामने, कि फाइनली वो समझ आए कि सामने वाला कैसा है, या फिर फाइनली वो चीज़ पता चले कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। अगर ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई थी स्कॉर्पियो, इस वीक में डेफिनेटली क्लियर होगी। और एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली। फर्स्ट, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स में जो भी आपके लाइफ में है, जो आपसे दगाबाजी करता रहता है हर बार, आपको हर्ट करता रहता है हर बार, आई डोंट नो, ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करता है, तमाशा बहुत क्रिएट करता है 5 ऑफ सोर्ड्स से। ये जो भी है ये बहुत तमाशा क्रिएट करता है। एकदम से उसको अपनी लाइफ से निकाल देना, बहुत ही वैसी एनर्जी एकदम से उस जो भी है इसको एकदम से अपने लाइफ से निकाल देना। और ये लिटरली मुझे ना कोई फीमेल फिगर बता रहे हैं, जिसकी कोई फेमिनिन है जो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है, आपको हमेशा दुख में डालती है, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स में डालती रहती है। ये कोई तो है जो आपसे बहुत जेलेसी रखती है, आई डोंट नो। वी हैव द टावर, तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ से निकल सकती है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली ये एकदम से आपके लाइफ से निकल सकती है। आप इसको एकदम से हटा सकते हो, जहाँ पे आपने इसको पनाह दी थी अपनी एनर्जी, आप इसके मतलब बोलते हैं ना कभी आप ऐसा होता ही था कि आप इससे बात कर लेते थे वगैरह वगैरह, वहाँ पे एकदम से आप इसको अपनी एनर्जी से निकाल दोगे। एकदम से कुछ ऐसी बातें कह देना जो इसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, सबके सामने वो भी, और एकदम से जैसे ना वो खुद ऐसा फील करना कि मैंने जो करा है वो सही करा है, और इसको ना बहुत गिल्ट होगा इस चीज़ पे कि इसने ऐसा क्यों करा, तो वो बहुत स्ट्रांगली होगा टावर के कार्ड से। और यही प्रॉब्लम है, पता है, ये जो भी है ना, ये जो भी फीमेल फिगर है, यही प्रॉब्लम है आपकी, हर प्रॉब्लम मतलब हर प्रॉब्लम की यही प्रॉब्लम है, जड़ यही है, यही क्रिएट करती है, फिर यही आपको सहारा देती है कि अरे मैं तो हूँ ना, यही मेन है। और आई डोंट नो, ये एंजल्स अपने हिसाब से लीजिएगा, अपने हिसाब से, लेकिन ये जो भी है ना, अगर आपको अभी नहीं पता है ना, डेफिनेटली आपके सामने ये बात आने वाली है स्कॉर्पियो कि ये कौन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो फाइनल डिसीजन लेना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, वो ना वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये ना, जब तक ये हिसाब ना ले रहे चीज़ों का, तब तक ये माफ़ नहीं करती, किसी को छोड़ती नहीं है।
समझते हो ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जब तक ये हिसाब ना ले ले कि ये चीज़ करी क्यों गई थी और ये चीज़ हुई क्यों है और इसका फ्यूचर क्या है, वो बहुत ही सोर्ड्स की एनर्जी समझते हो ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी, हाउ टू एक्सप्लेन इट, बोल्ड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जो इसको चाहिए है वो चाहिए है, और जो नहीं चाहिए है वो कितना भी इसके पास क्यों ना आ जाए, वो इस हिसाब से रिजेक्ट करेगी ना, इस हिसाब से रिजेक्ट करेगी कि लोग बस देखते रह जाएंगे। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे अगर आप इसको बताओगे नहीं पूरी दास्तां तो ये चुप नहीं बैठेगी, आपकी बातों को हमेशा उस बात को पूछने पे लगी रहेगी कि ये क्यों, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये थोड़ी सी, वैसे आप इस वीक में थोड़ा सा लोगों से हिसाब ले, कुछ ना कुछ तो है जो आपके सामने आएगा। मे भी कोई आपके सामने आके इस बात को कबूल करे कि ये जो चीज़ें क्रिएट करी थी या फिर ये चीज़ें हुई थी तो ये इस हिसाब से, मतलब इस वजह से हुई थी और इस वजह से मैंने करी थी, गलती इसमें सामने वाले की भी नहीं है, मैंने करी थी। और उसके बाद अब आप मतलब अब वो सामने वाला ये जो भी है, अब जब ये प्रॉब्लम को उस चीज़ को नहीं संभाल पा रहा है या फिर नहीं संभाल पा रहे, तो ये आपको आके बताएंगी कि हाँ ये चीज़ मेरे वजह से हुई। और वो एकदम से आवाज़ ऊँचा हो जाना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को करने की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकती हो। बहुत ही वैसी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। ये वही एनर्जी होती है जहाँ पे ये जब तक इसको पता ना चल जाए कि तुम्हारा इस काम को करने का रीज़न क्या था, तब तक ये छोड़ती नहीं है, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। तो अगर आपके लाइफ में आप बिजी भी बहुत हो तो ये टावर की एनर्जी थोड़ा सा रिलीफ लेकर के आएगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम जो है उसको आप खुद ब खुद ही रास्ता दिखा रहे हो, ये जो भी है आप इसको खुद ब खुद ही रास्ता दिखा रहे हो अपने लाइफ से। तो डेफिनेटली ये जैसे ना आपकी लाइफ से चली जाएगी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। गलती पता है क्या है स्कॉर्पियो, कि आप स्टैंड नहीं लेते। आप अब सच आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं करते सामने से, आप चुप हो जाते हो। आप पहले भी चुप हो गए थे पास्ट में की अगर हम बात करें ना स्कॉर्पियो, आप पास्ट में भी आपको सब पता था कौन दगाबाज है, कौन झूठ कह रहा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा था चीज़ों को, आपने खुद देखा था कि लोग कब झूठ कह रहे हैं कब सच। आपने ना वो रंगे हाथों लोगों को पकड़ा था कि यहाँ पे ये इस टाइम पे झूठ बोल रहा है, यहाँ पे मुझसे धोखा कर रहा है। आपने खुद चीज़ों को देखा है अपनी लाइफ में अपनी आंखों से, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कहते, है ना। अगर कोई आपसे चीट भी करता है, अगर आपको सामने दिख भी जाए तभी भी आप नहीं कहते कुछ स्कॉर्पियो। यही दिक्कत है आपकी कि आप स्टैंड नहीं लेते। आपको ऐसा लगता है कि जाने दो, सबकी अपनी लाइफ है, सबको जो करना है करें, मेरे को किसी भी लाइफ में या फिर मेरे को किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना। तो यही दिक्कत है, और इसी वजह से ना लोग आपको बहुत कमज़ोर समझते हैं स्कॉर्पियो, कि आप स्टैंड नहीं लेते। आप बोलते नहीं हो किसी को कुछ स्कॉर्पियो। इसी वजह से ना लोग आपके ऊपर हावी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी आपको ऐसे समझते हैं अरे आप तो कमज़ोर हो, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। 2-4 पता है लोग की दिक्कत क्या है, 2-4 हम किसी से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, या फिर 2-4 किसी से हम बहुत प्यार से बात कर लेते हैं ना। मीठी बातें तो अलग चीज़ होती है, मक्खन लगाना लोगों को अलग चीज़ होती है ना, और लोगों से प्यार से बात करना अलग चीज़ होती है। 2-4 बार के हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, लोग हमको कमज़ोर समझने लगते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि अरे भाई हमारा तो वो साइड है ही नहीं जहाँ पे हम किसी के ऊपर हम कुछ बोल भी सकते हैं। लोग हमको कमज़ोर मानने लगते हैं, राइट। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वीक में जैसे वो अपनी चीज़ों को लोगों से छुपा के रखना, क्योंकि आपको अपनी डेस्टिनी पता है, और ये जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनको नहीं पता है। तो आप ना जैसे चीज़ों को छुपे रहने दोगे। हाई प्रीस्टेस के कार्ड थे इसमें, क्योंकि ये हाफ मून भी बनाया था। यहाँ पे इंट्यूशन की भी बात करी जा रही है इस वीक में। माय गॉश स्कॉर्पियो, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी, जो बोलोगे अगले पल वो होगा। अभी आप कह रहे हो देखना, ये जो दोनों साथ में ये जो दोनों कपल जा रहे हैं ना, देखना मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इसका जो बॉयफ्रेंड है यानी कि इसका जो पार्टनर है, वो जो लड़का है, पता नहीं ऐसा लग रहा है अंदर से ना कि ये किसी और के साथ है, जैसे वो इसको दगाबाजी कर रहा है इसके साथ, झूठ कह रहा है। अगले पल आपको सच में वो लोग लड़ाई करते हुए दिख जाएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और उसको वो प्रूफ भी होगा उस लड़के के पास कि हाँ देखो ये प्रूफ है, हाँ देखो ये झूठ कह रहा था मुझसे, ये धोखा कर रहा था मुझसे। तो माय गॉड स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी लुक बहुत हाई एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और इसी वजह से यही रीज़न होगा हर एक चीज़ के पीछे का, कि आपको सब पता है स्कॉर्पियो, आपको सब पता है, आपको हर एक चीज़ पता है कि कौन मुझसे कब झूठ बोल रहा है और कौन कब मुझसे सच कह रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि आप कहते नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जाने दो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर ये झूठ भी कह रहा तो चलो कल आके सच कहेगा, नहीं भी कहेगा तो क्या ही मतलब है, उसको जो करना है करे। अब चाहे वो फिर आपसे फ्रेंडशिप ही क्यों ना निभा रहा हो, आप नहीं कहते किसी को कुछ, आप हर एक चीज़ को टॉलरेट करते चलते हो, चाहे वो फिर कोई बात आपको हर्ट हुई हो, चाहे फिर आपको किसी ने कोई धोखा दिया हो, या फिर कुछ भी ऐसी बात हो, आप बस टॉलरेट करते हुए चलते हो, ये सोच के कि मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। क्योंकि आपको पता है जो आपका गुस्सा वाला साइड है ना, वो लोग देख के थोड़े से ऐसे हो जाएंगे कि अरे
अरे बाप रे, इससे आज के बाद से बात नहीं करना, अरे इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। और आपको पता भी है कि आप उस साइड को दिखा भी सकते हो लोगों को, लेकिन लिटरली यहाँ पे बहुत ही मेच्योर एनर्जी है कि आपको मतलब ही नहीं है, क्यों आप दिखाओ लोगों को ये साइड। लोग आपके लिए इतना मीन ही नहीं करते कि आप लोगों के बारे में इतना सोचो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेकिन लोग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से ऐसा लग रहा है ना, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, ये ना माफ़ नहीं करने वाली एनर्जी होती है कि अगर तुमने ये करा है तो मुझे इसका हिसाब दो। तुमने अगर ये करा है तो मेरी चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैंने तुम्हारे पे इतने इमोशंस लगाए हैं तो मुझे वो चीज़ लौटाओ वापस। तो वो ईजिली माफ़ नहीं करना, वो बता के जाना कि तुमने ये गलती करी है और तुम्हारी ये गलती कितनी बड़ी है तुम्हें मैं बताती हूँ। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अगर बिजी है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों को अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे वो स्ट्रेस भी कम होगा। लेकिन हाई प्रीस्टेस ना आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है, डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज है इस वीक में, बहुत बड़ा चेंज। एकदम से समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो के, एकदम से कुछ लोगों की हरकतें देख के या फिर कुछ चीज़ों को देख करके आपकी ऐसी हो जाए, आवाज़ ऊंची हो जाए ना, आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे अब चुप नहीं रहना है। वो वाली एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जिसने जो गलत करा है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स उसको दे के रहती है, तुमने ये गलत करा, लो तुम्हें मिल के रहेगा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी, वी हैव न्यू विजन। तो एक नए नज़रिए से धरती को देख रहे हो, एक नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अगर आप कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चल रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे चीज़ों में कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब आपको पता चल गया है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अब आप कहने के ऊपर बिलीव रखोगे। वी हैव सेपरेशन। खुद को आप बंधा हुआ भी फील कर रहे थे ना, देन आप इस वीक में बंधा हुआ फील करोगे। वी हैव इंट्रोग्रेशन, देन डेफिनेटली यहाँ पे, एंड द लुक वी हैव द रीबर्थ एनर्जी। देन डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद को कुछ यादों में या फिर खुद को कुछ लोगों में या फिर कुछ चीज़ों में बंधा हुआ भी देख रहे थे ना, तो इस वीक में उन चीज़ों से मुक्ति है, जैसे रिहा आपको करा जा रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बैलेंस बनाना अपने लाइफ में, वो हाई एनर्जी में जाना, हाई कहते हैं हाई वाइब्रेशन में जाना, अपनी एनर्जी को अलग अलग मुझे यहाँ पे डायमेंशन सुनाई दे रहे हैं। तो आप कुछ एंजल से भी बात कर सकते हो इस वीक में, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जी पिक हो रही है। आप में से कुछ लोग कुछ अलग डायमेंशन के एंजल से बात कर सकते हो, और इसकी बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है। और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने रियल साइड को, क्योंकि मे बी आप उनसे ब्लेसिंग मांगो या फिर मे बी आप उनसे कुछ बातों को शेयर करो अपनी, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई अलग डायमेंशन के एंजल से आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से अपने मैसेजेस को लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फाइट चल रही थी, या फिर अगर आपकी आपके दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही थी, दिल कह रहा था वो सही है, दिमाग कह रहा था नो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है ये इंसान गलत है, तो यहाँ पर वो चीज़ें ठीक होंगी। सो यही थे आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।